इनकी वजह क्या है? मेरे हिसाब से जो इनकी वजह है वो हो सकती है किसान आंदोलन, जिसको आरोप आप पे लग रहा है क्योंकि आप भी होम मिनिस्टर थे, खट्टर साहब उस वक्त मुख्यमंत्री थे। उसको आप उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाए जैसे करना चाहा था। दिल्ली में आके डेरा डाल दिया और अब जो किसानों को हैं वो अम्बाला के पास जो शंभू बॉर्डर है वहाँ पे रोका गया है। तो किसानों का मुद्दा, और दूसरा जो सबसे हरियाणा के हर एक घर में हर बच्चा चाहता है कि वो फ़ौज में भर्ती हो, तो आपने अग्निवीर योजना जो कर दी, जो हर एक घर का सपना होता है कि एक बच्चा हमारा फ़ौज में चला गया तो इसको पेंशन लग जाएगी, घर में फ़ौज का सामान आता रहेगा, हर महीने कैंटीन से सामान लाते रहेंगे। तो ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो ये जो दो मुद्दे हैं, इनको आप किस तरीके से देखते हो? अगर भाजपा की हार होती है और ये एग्जिट पोल नतीजों में बदलते हैं। मैं दोनों का मैं जवाब दूंगा जी। किसान जो बैठे हुए हैं वो पंजाब में बैठे हुए हैं, वो हरियाणा में नहीं बैठे हुए, और वहां पर इंडी की सरकार है जिसके हुड्डा साहब भी पार्टनर हैं जी। आज तक ना हुड्डा साहब आएंगे, ना केजरीवाल जी आएंगे, ना मान साहब आएंगे। भाई क्यों बैठे हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति जरूर बनाई हुई है जो पता कर रही है भी क्यों बैठे हुए हैं। तो ये तो गए ही नहीं जी। ये तो वहां अगर ये उठ जाएंगे तो रास्ता भी खुल जाएगा जी। उसमें क्या दिक्कत है? हाँ। और दूसरी बात जो आपने अग्निवीर की बात कही है जी, आप मुझे बताइए, हाँ। प्रजातंत्र में जनता ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है या कोई नेता ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? जी वैद साहब, जाहिर है कि जनता ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपके एक मित्र हैं जम्मू कश्मीर से, हाँ, भाजपा के अध्यक्ष हैं रैना साहब, वो भी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। कोई ऐतराज तो नहीं? दोनों से बात करें। नहीं वो जुड़े, पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने नहीं आप करते रहिए जी। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। अग्निवीर की भर्ती हुई देश में जहां जहां भी हुई, क्या एक भी सीट ऐसी है जो खाली रह गई? जब लोग बनना चाहते हैं, लोगों को सारा भरोसा दिया जा रहा है, प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है, केंद्र द्वारा दिया जा रहा है। अब किसी अगर एक नेता को तकलीफ हो रही है तो होती रहे। साहब ये वाली तो जो सीट भरने वाली जो आप बात बोल रहे हो ना, इससे तो मैं आपके इत्तेफाक नहीं रखता। अभी जब आप सफाई कर्मचारी की भी एडवर्टीजमेंट निकालते हो ना किसी सरकारी नौकरी की, तो वहाँ पर पीएचडी किए हुए, एमए किए हुए, एमएससी किए हुए जो लोग हैं वो आते हैं बेचारे, मजबूरी है, नौकरी करनी है। तो वो अगर किसी बच्चे को 4 साल का भी रोज़गार मिल रहा है तो वो उस रोज़गार को पकड़ रहा है, लेकिन उनके जो परिवारजन हैं वो इससे खुश नहीं है कि 4 साल के बाद बच्चा क्या करेगा। हाँ, देखिए दुनिया के कई देशों में ये होता है, वहाँ के लोग भी कभी उन्होंने बात नहीं कही। यहाँ पर तो हमारे देश में तो एक लॉबी है, कुछ नेता हैं जो हमेशा सरकार के हर मुद्दे का विरोध करते हैं बिना उसके तथ्य जाने जी। अब राहुल गांधी जी जब भी देश से बाहर जाते हैं देश को अपमानित करते हैं। अब उन्होंने जाके कहा बाहर जाके कि मैं रिजर्वेशन को हम खत्म करने का सोच रहे हैं। पहले आपकी दादी ने इमरजेंसी लगा के संविधान को रोक दिया, अब आप बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए रिजर्वेशन को खत्म करके अब आप फिर संविधान को, कोई होने नहीं देगा इस बात को। लेकिन उनकी आदत है कुछ नेताओं की,